रजोगुण और तमोगुण में कहा गया कि वे एक छोर पर बाधक है, मारक है और दुख देने वाला है, बंधन देने वाला है, लेकिन उसका दूसरा छोर वो हमें सत्य की ओर ले चलने वाला है। जैसे कहा गया तमोगुण सुस्ती, स्थिरता, विश्राम, ये समाधि के रूप में, और रजोगुण रजस वो उत्साह के रूप में परिणत हो जाता है। पर सतोगुण दोनों छोरों में कीमती है, मतलब उसका ये छोर भी अमृत में है और वो छोर भी अमृत में है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को करना चाहिए वो है श्रेष्ठ गुण का स्वीकारण, श्रेष्ठ स्वभाव को बनाना। और ये भी हम लोग सुने कि पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत इत्यादि करना सरल है, पर अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना ये सरल है क्या? ये सरल नहीं है, आसान नहीं है। बार बार हम लोग श्रेष्ठता की ओर जाना चाहते हैं, बार बार हम लोग अपने अंतस में श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करना चाहते हैं, पर जरा सा गफलत होने पर अश्रेष्ठता की ओर झुक जाते हैं। इसलिए बहुत होश की आवश्यकता है। और इन तीनों गुणों में ऐसा लगता है देखने में कि तमस और रजस ज़्यादा पावरफुल है, लगता है। पर शास्त्र एक सूत्र देता है कि आप तमोगुण है, रजोगुण है, तो एक गुण को आप 10 मान लीजिए, 10 मानिए, 10 मानिए, और दूसरे गुण को आप 10 मानिए, तो तमोगुण 10 और रजोगुण 10, तो 10 गुना 10 कितना हुआ? 100 हुआ। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों नज़दीक नज़दीक है, 100 है। अब 100 गुने 10, तो रजोगुण और तमोगुण का आपसी दूरी, और रजोगुण तमोगुण का सतोगुण से दूरी क्या है? कितना ज़्यादा? 900। तो रजोगुण जब उत्पन्न होता है हम लोग के भीतर, तो तमोगुण तक यात्रा सहज है करना, और तमोगुण उत्पन्न हो रहा है तो रजोगुण तक यात्रा करना सहज है। पर सतगुण उत्पन्न हो रहा है, सतोगुण उत्पन्न हो रहा है, तो वो 1000 गुना दूर है ना? 1000 गुना दूर है। तो सतोगुण जल्दी रजोगुण अथवा तमोगुण में नहीं ढुलकता है, ऐसा हम लोगों का शास्त्र कहता है। मतलब यदि हम सतों में स्थिर होते हों तो वो रजोगुण और तमोगुण में ज़्यादा नहीं ढुलकता है। जैसे एक कोई गृहस्थ है, तो उसका गिरना ज़्यादा सरल है कि एक कोई त्यागी संत है उनका गिरना ज़्यादा सरल है। पतित होना मतलब अवगुणों में गिर जाना किसका ज़्यादा सरल है? कैसे?
हम्म, जल रजोगुण तमोगुण में गिरा जा सकता है। आप नित्य प्रतिदिन सत्संग में क्यों नहीं आते? इतने समझदार हैं, इतना अच्छा से समझा दिए, तो आप आते क्यों नहीं हैं? चाहे घर में रहिए चाहे सत्संग में आइए, जितना दर्द होने का उतना ही होगा। तो क्यों ना हम लोग इस समय का लाभ उठा लें। इस समय कोई कार्य भी नहीं रहता है, कोई किसी तरह का कर्तव्य का दबाव भी नहीं रहता है। ये तो आनंद से हम लोग आ सकते हैं। और एक बात है कि आप समय पर उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 8 बजे तक सोए रहते हैं। तो आप समय पर उठते भी हैं, तो इस समय तो आप मज़े से आ सकते हैं। कोशिश कीजिए, अवसर है ये, चूक ना जाए। हम लोग कुछ करें या ना करें, पर हम लोगों का श्रेष्ठ संस्कार बन ही बन रहा है। जो हम यहाँ का दौलत कमा रहे हैं वो यहीं रहने वाला दौलत है, पर ये जो संस्कारों का दौलत कमा रहे हैं ये हमारे जन्म जन्म तक साथ देने वाला है। आप ही शशि जी, आप देर से उठते हैं सोकर क्या? कितने बजे उठते हैं? बहुत परफेक्ट है। उस समय न दुकान है न कारखाना है, तो आप आ सकते हैं और अपना संस्कार को बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। शरीर से रजगुण और तमगुण निकट है। शरीर से रजगुण और तमगुण निकट है और आत्मा से सत्गुण निकट है। तो यदि हम लोग का रजोगुण और तमोगुण में गिरते हैं तो जितना ज़्यादा गिर रहे हैं इसका मतलब हम उतना ज़्यादा देहाद्यासी हैं, उतना अधिक हमें शरीर में अटकाव है। और जैसे जैसे हम लोग सत्य की ओर बढ़ते हैं स्वाभाविक ही सात्विकता का प्रकाश होने लगता है, होता है ना। खैर, ये तो हुआ रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति का गुण है ना, तीनों। तो हम लोग जाने कि प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति जड़ है। सतुगुण अपने आप को नहीं जानता है कि वो सतुगुण है और उसका ये काम है, जानता है? नहीं जानता है। रजगुण अथवा तमगुण भी नहीं जानता है कि उसका ये काम है। अंदर में चेतन है, जीव है, वो जानता है रजगुण का क्या काम है, तमगुण का क्या काम है, सतगुण का क्या काम है, रजगुण तमगुण उत्पन्न होने से कैसा अनुभव होता है और सतगुण उत्पन्न होने से कैसा अनुभव होता है। आप लोगों को पता है कैसा अनुभव होता है? क्योंकि हम लोग के जीवन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रजगुण तमगुण कभी ना रहा हो अथवा सतगुण कभी ना रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तीनों स्थिति का अनुभव है हम लोगों को। तो अंदर में कोई बैठा है जो अनुभव करता है कि तमगुण में कैसा अनुभव है, सतगुण में कैसा अनुभव है, रजगुण में कैसा अनुभव है। और अभी कार्यक्रम में अंतिम दिन बोला गया था कि जो रजगुण और तमगुण को बैलेंस कर पाता है, बैलेंस कर पाता है, वो क्या है? साधक है। रजगुण और तमगुण को जो बैलेंस किया वो साधक है
और जो रजगुण तमगुण सतगुण तीनों को बैलेंस कर लेता है वो संत है। और एक बात है, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है बीजक में ही, हद चले सो मानुआ बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मता आगाध। हद चले सो मानवा, जो रजगुण और तमगुण को बैलेंस साधते हुए इसके हद में रहता है वो मनुष्य है। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, और जो इन सब के परे, इन सब से परे होकर सतगुण में स्थिर होता है वो साधु है। और हद बेहद दोनों तजे ताकर मता अगाध, और जो रजगुण तमगुण और सतगुण इन तीनों के अटकाव को छोड़कर अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, अपने चेतन में अवस्थित हो जाता है, उसकी मति अगाध है। मतलब उसको संत कहकर संत नहीं कहा जा सकता है, वो मुक्त पुरुष है। वे संत से भी ऊपर उठ गए। मानव मतलब साधक, संत मतलब संत, और संत और साधक से भी परे जो पहुंच गए उसकी तो मति अगाध है। एक बात है, थोड़ा सा यदि विवेक करेंगे तो सत्व गुण का भी अतिक्रमण हम लोग मजे से कर सकते हैं। रजगुण तमगुण का अतिक्रमण करके सतगुण में पहुँचे और तीनों का बैलेंस बनाकर इससे आगे छलांग लगा दिए। जैसे एक कोई बकरी थी जो कुआं में गिर गई थी। एक कोई बकरी थी वो कुआं में गिर गई थी और निकल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह निकले, जोर जोर से छलांग लगाती थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तभी एक हाथी आया और वो झांक कर देख रहा था कि अंदर पानी है कि नहीं, क्योंकि हाथी को पानी प्रिय है ना, है या नहीं? हाँ, तो झांक झांक कर देख रहा था कि नीचे पानी है कि नहीं, तो नीचे पानी था। तो बकरी बोली कि दादा अंदर इतना मधुर पानी है कि इसको पीने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह का पानी धरती का किसी कोना में नहीं मिलता, इतना अमृतमय पानी है। इसीलिए मैं नित्य प्रतिदिन कुएं में आती हूँ और पानी पीकर फिर निकलती हूँ, तो मुझे दिन भर प्यास नहीं लगती है और शक्ति ऐसा मिलता है जिसकी बात नहीं। तुम भी आकर पानी एक बार पीकर चख तो लो। तो हाथी तो मोटी बुद्धि का होता है, तो छलांग लगा के कुएं में कूद गया। और बकरी क्या करी? उसके ऊपर सवार होकर जोर से छलांग लगाई, एक ही छलांग में कुएं से बाहर। तो हम लोग भी रजगुण तमगुण में गिर गए हैं, कुआं में, रजगुण तमगुण के कुआं में गिर गए हैं। अब हमें चाहिए कि इससे निकलना है, तो निकलने के लिए सतगुण रूपी हाथी चाहिए। और जब सतगुण का हाथी उपलब्ध हो जाता है तो सतगुण पर सवार होकर छलांग लगाकर एक ही बार प्रकृति के पार। आप लोग को याद होगा जब गुरु माँ रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे थे, बालकांड पर, याद आई? पाठ नहीं, उपदेश। किसी को याद नहीं कि तुमको इसीलिए याद है क्योंकि तुम लिखती हो।
नहीं, सामने से बालकांड से रेगुलर हम लोग किए थे, करीब हमें लगता 14-15 चौपाई किए होंगे। प्रकृति पार पुरुष अविनाशी है ना, आप लोग बालकांड में देखना। प्रकृति पार, अब हम लोगों को जब सतगुण में स्थित हो गए, रजगुण और तमगुण को बैलेंस कर लिए, सतगुण का आपस में मिश्रण किया गया, और कार्यक्रम में इन तीनों को क्या बताया गया था, जैसे क्या ब्रेक और गियर। तो ब्रेक और एक्सीलेटर को कौन करता है कंट्रोल में? यही ना बोले थे, गियर बोले थे कि वो जानता है कि हमें एक में चलाना है, कि उसको घसका के 2 कर देना है, कि 3 कर देना है, तो 4 कर देना है, तो 5 कर देना है। और ये तीनों को बैलेंस करना कौन जानता है? ड्राइवर जानता है ना। आदर्शतम ड्राइवर वो है जो तीनों को बैलेंस करना जानता है। तो वैसे ही ये सतगुण है, रजगुण है और तमगुण है। इन तीनों को जो बैलेंस करता है और इन तीनों को जो जानता है, क्लच अपने आप, ब्रेकर अपने आप को नहीं जानता है कि जानता है, नहीं जानता है, और एक्सीलेटर भी अपने आप को नहीं जानता है, और गियर भी अपने आप को नहीं जानता है, और इन तीनों को जानता है ड्राइवर, और इन तीनों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे ही रजगुण, तमगुण और सतगुण अपने आप को नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? तमगुण जानता है कि जब हम किसी के सिर पे सवार होते हैं तो उसको गुस्सा आता है, चेहरा क्रूर हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और ज़्यादा बेग हो गुस्सा का तो मुंह से फफूंद निकलने लग जाता है। फफूंद मतलब क्या कहते हैं? झाग, मुंह से झाग निकलने लगता है, खून गर्म होता है, और शरीर का सारा खून ऐसा लगता है दौड़ के सिर पे चढ़ जाएगा। ऐसा गुस्सा आप लोग कभी नहीं किए हो क्या? अच्छा, हुआ है। तो चेहरा गरम लगने लग जाता है, हिट, मतलब इसमें भी एक ऊर्जा है, तमस की ऊर्जा। तो तमोगुण को ये पता नहीं है, पर अंदर बैठा तो कोई है जो उसको पता है कि क्या हो रहा है कि नहीं। रजोगुण का भी पता है, जब हम लोग को भाग दौड़ होता है, भाग दौड़ का क्रियात्मक कार्य करते हैं, तो उसको भी पता है। थोड़ा सा विवेक साधने पर हम लोग जान सकते हैं कि ये तीनों अपने आप को न जानते हैं, ना समझते हैं, और ना एक दूसरे को समझते हैं, पर अंदर में कोई बैठा है जो इन तीनों को जानता है। अब उस अंदर में जो बैठा हुआ है उसको अकल आनी चाहिए कि तीनों को बैलेंस कैसे किया जाता है। आपकी गाड़ी में ब्रेकर हो, आपकी गाड़ी में एक्सीलरेटर हो, आपकी गाड़ी में गियर हो, पर ड्राइवर को नहीं आता हो कि इन तीनों का बैलेंस करना हो कैसा होता है, तो क्या होगा? तीनों क्या करेंगे? ये तीनों यात्रा करवाएंगे आपको कि ऊपर पहुंचा देंगे? हाँ, एकदम स्वाभाविक है, दुर्घटना होगी, मरने के लिए तैयार होना होगा। तो वैसे ही ये रजगुण, सतगुण और तमगुण तीनों अब एक शक्ति है, पावर है, पर हम लोगों को चाहिए कि इसको कैसे बैलेंस में रखा जाता है, इसकी अकल आनी चाहिए। इसकी अकल देता है सत्संग।
वरना यदि आप सत्संग में नहीं आए होते तो क्या इस बात को सोच भी सकते थे? सोच भी नहीं सकते हम लोग कि ये तीन चीज है और इन तीनों का कंट्रोल हम लोगों के हाथ में है। अगर हम इसको बैलेंसिंग करना नहीं जानेंगे, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और वो दुर्घटना है अशांति, आक्रोश, व्याकुलता, बेचैनी, और ये हमें पहुंचा देती है सीधे नरक में। तीनों की आवश्यकता है, जैसे गाड़ी में तीनों की आवश्यकता है कि नहीं? तमोगुण खराब नहीं है, तमोगुण जरूरी है। तमोगुण आपको नींद कम हो जाती है तो दवा खाना पड़ता है ना, नहीं नींद आती है तो नींद क्या है? तमस। तमस की भी आवश्यकता है और रजस की भी आवश्यकता है। रजस आपको क्रिया देता है, मतलब सक्रिय बनाता है। रजस आपको सक्रिय बनाता है, तो सक्रियता जरूरी है कि नहीं? नींद भी जरूरी है, सक्रियता भी जरूरी है, साथ साथ में सत्व आपको शांति देता है, तो शांति की भी आवश्यकता है। इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। पर इन तीनों गुणों में जब तक हम हैं तब तक हम प्रकृति के भीतर हैं। तो इन तीनों गुणों से पार कोई होना चाहिए जो इन तीनों को बैलेंस करे और साथ साथ में ये भी समझे कि ये तीनों से हम परे हैं। जैसे ड्राइवर समझता है ना कि वो एक्सीलेटर और ब्रेकर और गियर से अलग है, वो ड्राइवर समझता है कि नहीं कि वो ब्रेकर इत्यादि ही बन जाता है? नहीं ना बनता है। हाँ, तो फिर हम लोगों के भीतर भी जो चेतन तत्व है उसको ये विवेक रहना चाहिए कि ये तीनों काम करने का एक औजार है, काम करने का उपकरण है। पर हमें इन तीनों को बैलेंस करके इन तीनों से परे रहना है, होना चाहिए ना। इस पर गुरु माँ को एक दृष्टांत याद आ रही है जो हमारे उपनिषदों में है कि एक बार राजा जनक को आप लोग तो जानते हैं कि वे शरीर में रहते हुए भी विदेह कहलाते थे। तो उनके अंतस में एक बार बोध जागा। एक बार राजा जनक के अंतस में आया कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि हमें पल भर में ज्ञान मिल जाए। जितने देर में हम घोड़े का जिन कसा हुआ है और उस पर पैर रखकर घोड़े पर सवार हो, इतने समय में कोई आत्मज्ञान करा दे, क्या कोई ऐसा है? तो उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि क्या कोई ऐसा है कि घोड़े पर सवार होने इतने वक़्त में हमें आत्मज्ञान से परिपूर्ण कर दे। और बहुत सारी भीड़ होने लगी। पर इतना कम समय में कैसे हो सकता है? इतना कम समय में घोड़े में चढ़ने में कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 100, 50 सेकंड, 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। 1 मिनट में आत्मज्ञान, 1 मिनट में आत्मज्ञान। बहुत सारे लोग आए पर इसमें सक्षम नहीं हुए। तो अष्टावक्र जी आए, बालक अष्टावक्र जी। अष्टावक्र गीता है एक, जिसमें राजा जनक और अष्टावक्र जी की संवाद है, उनकी वाणी है। जैसे
गीता में कृष्ण और अर्जुन की वाणी है, वैसे अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि और जनक की वाणी है, उनका संवाद है। तो जब अष्टावक्र जी आए, टेढ़े कुबड़े अंग वाले, आते के साथ राजा जनक से कहें, बोलो क्या है, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी। तो राजा जनक जिज्ञासा करने ही वाले थे, तब तक कस के हुंकारे अष्टावक्र जी, क्या तुम्हारे राज्य में यही नियम है कि उपदेष्टा मतलब गुरु नीचे बैठे और जो शिष्य है वो सिंहासन पर आरूढ़ हो? क्या आपके कुल की यही परंपरा है? तो राजा जनक बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अष्टावक्र गरजे और बोले, तो उतर, नीचे बैठ। उनके पाँव के पास जनक जी बैठे और अष्टावक्र जी बैठे सिंहासन पर। और फिर राजा जनक अपना सवाल प्रश्न करने ही वाला था, तब तक अष्टावक्र जी फिर से हुंकारे कि ये तो समझ गया मैं कि तूने मुझे सिंहासन पे बिठाया, मैं बैठा हूँ, तू नीचे है, पर क्या ये नहीं सुना, शिष्यस्तेहं शादी मांग प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं शादी मांग तंग प्रपन्नम। शिष्यत्व को स्वीकार किए बिना भला कौन सा गुरु उपदेश देगा? क्या तुम्हें मेरा शिष्य बनना स्वीकार है? राजा जनक बोले, वो एकदम उनके चरण में गिर पड़े और बोले कि हाँ, मैं शिष्य, आप गुरु। फिर राजा जनक कुछ बोलना चाह रहे थे, जिज्ञासा रखना चाह रहे थे कि अब ये सब परंपरा अगर पूरा हो गया हो तो हम अब अपनी जिज्ञासा रखें। वे जिज्ञासा रखने वाले थे, तब तक फिर से अष्टावक्र जी गरजे, क्या तुम्हारे कुल में ऐसा होता है कि बिना दक्षिणा दिए कोई शिष्य बन जाता हो? तो अष्टावक्र जी बोले कि ऐसा तो नहीं है। तो वो आज्ञा दे रहे थे कि जा 1000 स्वर्ण सर्फियाँ ले आ। अष्टावक्र जी फिर से चिल्लाए और बोले, चुप, क्या गुरु दक्षिणा लेना है ये हम निर्णय करेंगे, तुम नहीं। तो राजा जनक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बताइए गुरुवर कि दक्षिणा में क्या समर्पित हो? तो अष्टावक्र जी बोले कि तुम अपने तन, मन और धन, यदि तुम चाहता है आत्मज्ञान, उतने पल में आत्मज्ञान जितने पल में घोड़े पर चढ़ा जाता है, तो तुम्हें अपना तन, मन और धन, ये तीनों समर्पित करना होगा। यही दक्षिणा है मेरी। धन के अंतर्गत सब राजपाट आ गया, सब कुछ आ गया। अष्टावक्र जी को क्योंकि आत्मज्ञान की बहुत पिपासा थी, उन्होंने कहा, किया समर्पित, किया समर्पित। आज से ये तन और ये मन और ये धन सब आपका, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आत्मज्ञान। मैं जानता हूँ कि धन से शांति नहीं मिल सकती है, धन से शरीर को आराम मिल सकता है, पर मन को सुख नहीं मिल सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मन तो आपात का पुड़िया है, और ये तन तो मरण धर्म है, वैसे भी एक दिन मृत्यु छीन लेगी इसे। तो यदि ये समर्पित हो जाता हो तो हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। फिर वे
जिज्ञासा करने वाले थे, तब तक फिर से अष्टावक्र जी चिल्लाए कि तूने अभी मन समर्पित किया है, अब ये राज्य तेरा नहीं, और तो मन समर्पित किया है तो तू इच्छा हमसे पूछ के किया। मन में जो संकल्प विकल्प आया, क्या ये संकल्प विकल्प हमसे पूछ कर किया? अष्टावक्र जी एक यहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य है। आप देखिए, गुरु जी ने, मतलब अष्टावक्र जी ने तन को समर्पण करवाया, मन को समर्पण करवाया, धन को समर्पण करवाया, पर स्वरूप को छोड़ दिया, है ना? स्वरूप को छोड़ दिया। वो कहते कि तुम अपना तन मन धन आत्मा सबसे समर्पित हो जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा कि तू तन मन धन को समर्पण कर, और राजा जनक ने समर्पण किया। और राजा जनक जब ज्ञान की इच्छा करने ही वाले थे कि गुरुदेव अब आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए, सोच ही रहे थे, तब तक अष्टावक्र जी अपना डंडा पटके, सावधान, मनमाना उपयोग तुम नहीं कर सकते हो मन का। इस मन पर, अब इस मन को तुम्हें चलाना है, क्योंकि तूने दान दिया है। इस मन को तुम्हें चलाना है, पर मेरे अनुकूल चलाना है। मेरे बिना इजाजत के तुम मन से एक संकल्प नहीं कर सकते हो। फिर से राजा जनक कुछ सोचने वाले थे, तब तक फिर अष्टावक्र जी लाठी पटके, सावधान, कि हमसे पूछकर संकल्प ला रहे हो, हमसे पूछकर मन से काम ले रहे हो, चुप। बेचारी का तो होशो हवास गुम हो गया कि ये ज्ञान के मार्ग में हम चल रहे हैं कि आफत मोल ले लिया है। जरा सा मन संकल्प विकल्प करता तो फिर से अष्टावक्र जी लाठी पटक देते। ये मन अब तेरे बाप का नहीं रहा, मेरा है, और हमारी इजाजत के बिना तू इससे काम नहीं ले सकता है। और तन, इस तन का नियोजन मेरे अनुकूल करो। ये तन तूने समर्पित किया, दक्षिणा में दिया, गुरु दक्षिणा में दिया, तो इस तन का उपयोग मेरे अनुकूल हो तन का उपयोग। और मन में संकल्प विकल्प करना है कि नहीं, वो भी हमसे आज्ञा ले लो। शांत, मन को शांत, हमें अभी संकल्प विकल्प नहीं चाहिए, दान हो चुका है ये मन, तुम इसका मनमाना उपयोग नहीं कर सकते हो, चुप। और राजा जनक चुप हो गया, मन शांत, चौकन्ना हो गया कि मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है, चुप। ये मन उनका दस 20 सेकंड हुआ, 50 सेकंड हुआ, मन को चुप रखना है, शांत। उनके अंतस में इतनी शांति फैल गई, इतनी शांति और सुकून फैल गया, भाव विभोर होकर उनकी आंखें बंद हो गई। अष्टावक्र जी चिल्लाए, यही आत्मज्ञान है। उतने ही देर में आत्मज्ञान जितने देर में घोड़े पर चढ़ा जा सकता है। और ऐसे ही है, इसलिए
भगवान श्री कृष्ण कहें, मन मना भवा मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मतलब मन मुझे समर्पित कर, मन मना भवा, मुझ में मन लगा, मुझ में मन समर्पित कर। हम लोगों के पास 3 चीज़ें हैं जो कि इस कथा में उपनिषदों में कहा गया। एक है तन और एक है मन और एक है धन। कल्पना कीजिए, लाइए दिमाग में भावना कि यदि तन शास्त्र के अनुकूल हो। हम लोग गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। यदि हम लोग गीता को जितना मान रहे हैं उतना ही गीता की भी मानने लग जाएं, अथवा ईश्वर को जितना मान रहे हैं उतना ईश्वर की भी मानने लग जाएं, और सद्गुरु को जितना मानते हैं उतना गुरु की भी मानने लग जाएं, और ये तन से अलग, मन से अलग और धन से असंग, सब मालिक का। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। तो समर्पण करते हुए भी ये तन मन धन हमारे पास ही रह जाता है कि नहीं, रहता है कि नहीं? हाँ। अब यदि उनका मंतव्य देखकर ही हम अपना शरीर का संचालन कर पाते हों, मतलब सद्गुरु का मंतव्य देखकर, अथवा गीता को मानते हैं तो गीता का मंतव्य देखकर, बीजक को मानते हैं तो बीजक का मंतव्य के अनुरूप तन का संचालन होता हो, मन का संचालन होता हो और धन का संचालन होता हो, तो क्या हम उस अस्तित्व को नहीं समझ जाएंगे जो अस्तित्व को आत्मा कहा जाता है? ठीक से देखिए, अपने आप को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? अपने आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये साधन और साध्य दोनों हो गया। अब हम लोग आज इतना तक जाने, तो घर में हम लोग आज जाएंगे तो फिर ख्याल रखेंगे कि तन उनके मंतव्य के अनुसार संचालित हो, मन उनके मंतव्य के अनुसार संचालित हो, और धन कमाते हुए भी, पास रखते हुए भी सावधान हो कि इस धन का व्यय वहाँ ना हो जो उनके मंतव्य का विरोध में है। जैसे मांसाहार हो गया, नशा हो गया, अथवा अन्य कुटेव हो गया, ऐसा ना हो। ये धन उनका है और उनके शरीर से कमाया जा रहा है, इसलिए उनके मंतव्य के अनुसार खर्च। धीरे 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 करके ये सत्व, ये ज्ञान, ये बोध हमें आत्मस्थ करेगा। तो आप लोग घर जाके आज इसका पूरा ध्यान रख पाओगे? 24 घंटे। फिर बताना कल कैसा लगा आप लोग को, क्या हुआ, सब कुछ चुप क्यों है? क्या? कोशिश कीजिए। तन से केवल उनके मंतव्य के अनुरूप कार्य हो, मन से उनके मंतव्य के अनुरूप कार्य हो,
और धन का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। उनके तन द्वारा मन द्वारा अर्जित ये धन है, इसलिए उनके मंतव्य के अनुरूप ही खर्च होगा। सब कुछ अपने पास रहते हुए भी मंतव्य उनका होगा। हम कौन हैं? हम कौन हैं? उनके क्या? राम का कुत्ता, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले प्रेम की जेवरी, चित खींचे तित जाओ। आज इतना ही रहने दो, फिर कल जानते हैं।